हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। फिगर ऑफ स्पीच में आज का जो हमारा टॉपिक है या आज की जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर, जिसको हिंदी में हम रूपक कहते हैं। यानी कि ये क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो इसे हम हिंदी में रूपक कहते हैं। आगे हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन। मेटाफर क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि क्या करने का काम करती है या किस लिए काम में लाई जाती है? तो कंपैरिजन करने के, यानी कि दो चीजों में तुलना करने के काम में लाई जाती है। बट इन अ वे डिफरेंट फ्रॉम सिमली, लेकिन सिमली से अलग वे में। मतलब हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो सिमली है वो भी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो चीजों की तुलना करता है। तो ये भी दो चीजों की तुलना करने का, यानी कि इसमें भी दो चीजों की तुलना ही हो रही होती है, लेकिन ये सिमली से अलग है। वो हम इसके एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि ये सिमली से किस तरह से अलग है। इसके अलावा इट मेक्स द कंपैरिजन एज इफ इट वाज लिटरली ट्रू। मतलब ये एक ऐसा कंपैरिजन करती है कि आपको पढ़ने या देखने में लगेगा कि जो बात कही जा रही है वो सच कही जा रही है। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो है माई मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि मेरी माँ के पास जो हृदय है वो क्या है? गोल्ड का, यानी कि मेरे माँ के पास सोने का दिल है। तो ऐसा सच में तो नहीं है कि उसकी माँ के पास क्या है? सोने का दिल है, यानी कि उसकी माँ के दिल को सोने के दिल जैसा बताया जा रहा है, यानी कि तुलना तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे या जो लाइक वगैरह के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि जो तुलना है वो इसमें निहित ही है। तो एग्जाम्पल है माई मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। इसके अलावा माई फ्रेंड सिस्टर सीमा इज अ नाइट आउल। मतलब मेरी बहन की जो दोस्त है सीमा वो क्या है? नाइट आउल है। नाइट आउल का मतलब कि वो रात को ज्यादा जगती है। तो यहाँ पे इस तरह से तुलना की जाती है बिना जो तुलनात्मक शब्द हैं उनका इस्तेमाल किए। यू जस्ट हैव टू कंसीडर द वर्ड एज अ स्टेज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आप क्या करें? मतलब इसमें कहा जा रहा है कि आप पूरे वर्ड को एक स्टेज कंसीडर कर लें और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो एक्ट है वो करते जाएं। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल है दिलीप हैज अ स्टोन हार्ट, कि दिलीप के पास क्या है? पत्थर का दिल है। तो ऐसा सचमुच तो नहीं है। योर माइंड इज एन ओशन। आपका जो माइंड है वो क्या है? एक समुद्र की तरह है। सी वॉज एन ऑटम लीफ, मतलब कि क्या है? वो पतझड़ के पत्ते की तरह है। तो इस तरह से जो तुलना की जा रही है दो चीजों की बिना किसी जो शब्द हैं उनको इस्तेमाल किए की जा रही है। ही इज अ लॉयन व्हेन ही कम्स टू द फील्ड, मतलब कि वो लॉयन है जब वो फील्ड में आता है। सी इज सच अ फायर क्रैकर, वो क्या है? सच में एक फायर क्रैकर है। इसके अलावा अगला जो एग्जाम्पल है वो है नेटी वॉज अ चीता इन द रेस, की रेस में क्या है? नेटी चीता है। इसके बाद है ही इज माई शील्ड, वो मेरी शील्ड है। टॉम इज अ स्लॉथ, टॉम एक स्लॉथ है। जैसे पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि वो किसकी तरह स्लो है, जैसे मतलब हम कह सकते हैं कि वो किसकी तरह स्लो चलता है? एक टर्टल की तरह। तो उसमें वहां लाइक का यूज किया गया था। यहाँ पर हम लाइक एज जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट ही वो बात कह देते हैं। द मून वॉज अ ब्रोकन बैंगल टू नाइट। अगर हम इसको सिमली में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा द मून वॉज लाइक अ ब्रोकन बैंगल टू नाइट। मतलब वहां पर लाइक का इस्तेमाल हो गया तो वो सिमली हो जाएगा, और अगर बिना लाइक एज के इस्तेमाल किए कोई इस तरह की बात की जाती है तो वो मेटाफर हो जाएगा। तो यही डिफरेंस दोनों में है। आगे जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। योर आईज आर स्टार, कि आपकी आंखें क्या हैं? तारे हैं। अगर यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल कर दें कि योर आईज आर लाइक अ स्टार, तो मतलब कि वहां पे लाइक का इस्तेमाल हो गया तो ये सिमली हो गई, और बिना लाइक के इस्तेमाल के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं तो ये मेटाफर है। ही इज अ काउच पोटैटो, वो क्या है? काउच पोटैटो है। इसके अलावा इंटरव्यूज आर बैटलफील्ड, की इंटरव्यू क्या होते हैं? बैटलफील्ड होते हैं। तो ये तो थे मेटाफर के एग्जाम्पल। अब एक बार हम फिर से जो मेटाफर और सिमली है उसमें डिफरेंस को देख लेते हैं। तो व्हाट मेक्स अ मेटाफर डिफरेंट फ्रॉम अ सिमली, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जो मेटाफर को सिमली से डिफरेंट यानी कि अलग बनाती हैं। दाउ मेटाफर एंड सिमलीज आर मीन टू मेक कंपैरिजन, मतलब दोनों का ही काम क्या है? कंपैरिजन करना है। बट दे डिफर ऑन द सम लेवल, लेकिन वो कुछ लेवल्स पर क्या है? एक दूसरे से अलग हैं। लुक एट द टेबल बिलो, जो नीचे जो टेबल दी गई है उसको आप देखेंगे और अंडरस्टैंड हाउ अ मेटाफर डिफर फ्रॉम अ सिमली, और समझेंगे कि किस तरह से जो मेटाफर है वो सिमली से अलग है। तो अगर मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में क्या होता है? इट इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। इम्प्लाइड का मतलब होता है निहित, की जो बात कही जा रही है वो उसी में निहित है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके उस बात को नहीं कहा जा रहा है। तो इट इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। जबकि अगर सिमली की बात करें तो सिमली क्या है? एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, यानी कि यहाँ पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है।
इसके अलावा अगली मेटाफर की बात करें तो इट डज नॉट यूज एनी स्पेसिफिक वर्ड टू मेक अ कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पे कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है। जैसे जो लाइक वगैरह, लाइक या एज या देन जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता है, जबकि जो सिमली है उसमें इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे लाइक है, एज है, मतलब इनका जो यूज है वो कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। तो यही बेसिक दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल के जरिए और समझ लेते हैं दोनों का डिफरेंस। तो ये है जो मेटाफर का एग्जाम्पल है कि श्याम वॉज अ चीता इन द रेस टुडे, कि श्याम क्या है, आज की रेस में चीता है। और इसी एग्जाम्पल को अगर हम सिमली के जरिए समझना चाहें तो श्याम रैन एज फास्ट एज चीता इन द रेस टुडे, कि श्याम रेस में ऐसे दौड़ा जैसे चीता। यहाँ पर शब्द जो एज शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर जो बिना किसी शब्द को इस्तेमाल किए वही बात की गई है। तो ये तो था मेटाफर और सिमली का डिफरेंस। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने मेटाफर के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो मेटाफर है वो सिमली से किस तरह से अलग है। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।